Hi everybody, good afternoon. This is Bishwajit Datta and you are watching this video for the exam called as CLAT. CLAT में क्वांटिटेटिव टेक्निक इज अ सेक्शन जिसमें आप तकरीबन 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो. ओके, इट कैन एक्सटेंड टू 15 एज वेल, बट चूंकि लास्ट ईयर पहला पेपर था जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इन दैट पेपर देयर वर 120 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ 12 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी. So what was the standard of that 12 questions of quantitative ability, quantitative techniques that I am discussing? देखो यूजुअली क्या होता है ना, हर वो स्टूडेंट जो क्लैट की तैयारी कर रहा है, पहले के टाइम पे तो 200 क्वेश्चंस करते थे 2 घंटे में. कई साल 200 क्वेश्चंस का पेपर दिया बच्चों ने, फिर 150 क्वेश्चंस का पैटर्न आया, अभी 120 क्वेश्चंस का पैटर्न है. अब 120 क्वेश्चंस के पैटर्न में 12 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए. तो अब तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज ए रीजन टू से कि सर मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पेपर नहीं कर सकता, मेरे को टाइम कम पड़ता. आई डोंट थिंक सो कि अब ऐसा कोई सिचुएशन है. मतलब 120 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस का डिफरेंस होता था. 80 क्वेश्चंस ज़्यादा करते थे पहले, तब भी लोग क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शंस कर लेते थे. बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू लीव दिस सेक्शंस कि टाइम नहीं बचा, कम पड़ गया, 5 मिनट बच गया, 5 मिनट में जितना बचा हमने कर दिया, and so on. There were a lot of things. But I believe that at this moment of time, when I know that there is only 120 questions in the paper, out of which 12 questions I have to solve on quantitative ability, quantitative technique, अब कोई छोड़ेगा तो सही बात नहीं है यार. And if you're thinking for the top 5, top 6 colleges of the country, तो आपको ये section तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. That would be an injustice with the paper because the level of the questions in this particular section is going to be something that could be done by every one of you. The only thing is that a preparation is required. I'm telling you that we are teaching students for CLAT since 2013. Success at Education Services. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. This is the 12th year that we're into it. उससे पहले I was associated with some other centers and we are into it from the very beginning of the examination that started long back in 2008, started by NLSIU Bangalore. लेकिन under the banner of Success at Education Services, we are catering this exam since 2013. और मैं आपको सच बता रहा हूँ, with utmost sincerity and honesty, I'm telling you that the examination is just checking your understanding on certain core elements, nothing more than that. जैसे percentage, average and ratio. क्वांटिटेटिव टेक्निक में कोई पैसेज बन रहा है ना, उसमें केवल और केवल ये 3 चीज, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो, ये 3 चीज पूछी जा रही है. यदि 2 पैसेजेस है तो एक पैसेज में ये तो आना ही आना है. यदि 2 पैसेज है तो हो सकता है कि सेकंड पैसेज में कुछ और पूछ ले, मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ पूछ ले. बट परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो ये पूछते ही पूछते हैं, पूछते ही पूछते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, देयर इज नो डाउट. एक पैसेज आपको ऐसे मिलना ही मिलना है. तो 2 दिन में आप इस पूरे प्रिपरेशन को सबमिट कर सकते हो इफ यू आर वेल रेड विद एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो. ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो आपके सामने, जो ये पैसेज है, ये पूरा का पूरा पैसेज परसेंटेज, एवरेज और रेशियो के ऊपर बेस्ड है. थोड़ा सा आप इसको एक बार रीड कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स में हर बार ये प्रॉब्लम आती है कि सर इतना बड़ा पैसेज देखते हैं, उसके अंदर इतने सारे डेटा होता है, तो ऐसा लगता है कि कौन रीड करे. इससे बेटर है कि लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन में चले जाते हैं, इंग्लिश वाले सेक्शन में चले जाते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे तो शायद नंबर आ जाएगा. इसमें हम बहुत देर तक परेशान होंगे और बाद में हम एक सवाल करेंगे भी नहीं. बट बिलीव माई वर्ड्स, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही गलत है. आप इस स्ट्रैटेजी से कोई भी आउटपुट नहीं ले सकते हो. ये सेक्शन आपका ऐसा आता है और उस लेवल में पूछा जाता है जिस लेवल में आपको फुल एंड फुल मिल सकते हैं. That means 12 out of 12 questions you can cater in just 10 to 15 minutes of time, बहुत आराम से. और वो आपके शॉर्ट नंबर होंगे, कहीं कटने का कोई चांस नहीं है unless you made a calculation mistake. देखते हैं. Automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover large distance quickly. Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol and even on electricity, which is a remarkable innovative development. During a survey about the percentage-wise distribution of cars in 4 different states,
the information regarding ratio between the diesel engine cars, petrol engine cars and electric cars was collected. Total number of cars for which data was collected was 8,000. Acha. Of this, state 1 had 15% of the total number of cars in the ratio of 3:4:1 diesel, petrol and electric. चलो ये आइडिया आपको लग गया कि ये जो 8,000 आपने कारों के ऊपर रिसर्च किया है, आपने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है टोटल 4 स्टेट में से, उसमें से पहला जो स्टेट है उसमें 15% इसमें से कार यूटिलाइज होता है और उसमें डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार्स का रेशियो 3:4:1 है. State 2 had 20% of the total cars in the ratio 5:3:2 in diesel, petrol and electric. State 3 had 30% of the total cars in the ratio of 4:5:3 in diesel, petrol and electric. And state 4 had 35% of total cars in the ratio of 7:5:2 diesel, petrol and electric. Based on the above information, answer the following questions. That's it. देखो आप. अच्छा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इस बात को आप बहुत ही ध्यान से रखेंगे कि जो रेशियो दिया है उस रेशियो का सीक्वेंस क्या है. डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, क्या सब में ऐसे ही है? यदि सब में ऐसे है फिर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल कैलकुलेशन से यार थोड़ा सा टेबल आप याद कर लो. टेबल याद करने से आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं. ये बेनिफिट मिलता है. दैट्स इट. ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे. अच्छा, मैं क्या सोल्यूशन इसको करने के लिए मैं इसके ठीक एक चार्ट बनाऊंगा मैं इस पर, और एक चार्ट बना के मैं इसको करूंगा. ठीक है, चार्ट इसलिए बनाऊंगा क्योंकि 4 स्टेट के बारे में बात की है, तो आई विल ट्राई टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 स्टेट्स. ठीक है, ये दिया आपको ऐसे. तो यहां से शुरू हो रहा है. 8,000 कार्स है, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं. यहीं से इंफॉर्मेशन है, बाकी ऊपर का पार्ट तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. यहीं से आपके पास टोटल 8,000 कार्स, 4 स्टेट्स. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्टेट 1 यहां लिख लेता हूं. स्टेट 1 पेन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा. द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज द हाईएस्ट. तो स्टेट 1 ऐसे आप बना लीजिए. स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4. ये आपके पास 4 स्टेट हो गए. ऐसे वर्टिकल कॉलम बना लीजिए. नॉट ए बिग टास्क. एक ही बार में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. टोटल 8,000 कार हैं आपके पास. अच्छा, पहले स्टेट में 15% कार जा रहा है. पहले स्टेट में 15%, 15% ऑफ दिस 8,000. देखो यहाँ पर डेसिमल है 8,000.00 है ना. तो 10% का मतलब होता है शिफ्टिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट हैंड साइड बाय 1 डिजिट, मतलब 800. तो 10% होता है 800, 5% होता है 800 का आधा 400. तो 800 + 400 हो गया 1200. तो स्टेट 1 में 1200 कार्स हैं. ये आ गया आपके पास स्टेट 1 में 1200 कार. स्टेट 2 में आपके पास टोटल कितने कार है, एक बार परसेंटेज में निकाल लीजिए. 20%. तो 10% इज 800, तो ये हो गया 1600. स्टेट 3 में 30%, माय गॉड 30%, 8 3 = 24. अभी तीनों को ऐड करके 8,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्टेट 4 आ जाएगा. नहीं करना चाहे तो 35% दिया हुआ है. सो 8 3 = 24, 240 और 2,400 प्लस 5% और 5% आपको पता है 400 होता है, तो हो जाएगा 2,800. ये आ गए सारे आपके कार के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज. आप चाहो तो सबको ऐड कर सकते हो. 2,800 और 1,200, 3,000, 4,000, 5 6 7 और ये हो गया 8,000 टोटल. अब आपके पास 3 इंफॉर्मेशन. एक तो आपके पास डीजल कार कितने हैं वो लिखेंगे, पेट्रोल कार कितने वो लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक कार हमारे पास कितने वो लिखेंगे. देखिए मेरे पास जगह भी मिल गई. मैंने इसको उसी सीक्वेंस में लिखा जिस सीक्वेंस में इन्होंने बता रखा है, डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक. देखिए स्टेट 1 में 15% जो कार है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 3:4:1. मतलब कितने पार्ट में टूट रहा है, 3 + 4 7, 7 और 1 8, मतलब 1200 को 8 से डिवाइड करना है. कुछ और करना ही नहीं. 1200 को यदि आप 8 से डिवाइड करेंगे, 4 3 7 और 1 8, 8 1 is 8. रफ में लिख लीजिए 1200 डिवाइडेड बाय 8 यदि आपको दिक्कत आ रही करने में. तो 8 1 is 8, 8 5 = 40, 0. आपको पता है 15 8 = 120, 1500 150. अब यहाँ पर 3 है तो 150 × 3 = 450. तो ये आ जाएगा डीजल में 450. 150 × 4 600,
150 इंटू 150, देखिए आ गया आपके पास डेटा। टोटल करेंगे 1200 आएगा, 6 4 10, 11 और 1 हो गया 12। द सेम थिंग आई विल गो फॉर स्टेट 2, 20% कार्स इतना, डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, 5 प्लस 3 8, 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 160, 116 टू 5, 16 5 जार 800, 16 3 जार 480, 16 2 जार 32, 16 3 जार 48, 16 2 जार 32, 320 हो गया। स्टेट 3 पे आ जाइए। स्टेट 3 का डिस्ट्रीब्यूशन है 4:5:3, 5 और 4 9, 10 11 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से करेंगे 12 2 200, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200, 200 इंटू 4 800, ये भी 800, 200 इंटू 5000 और 200 इंटू 3 इज इक्वल टू 600। ये देखिए आपके पास सारे डेटा मिल गए, सो सिंपल। फोर्थ वाला है आपके पास 7:5:2, 7 5 12 13 14, 14 2 ये भी 200, 200 इंटू 7 1400, ये देखिए आ गया आपके पास। 200 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1000 एंड 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400, दैट्स ऑल। ये सारे डेटा मेरे पास आ गए। कौन से स्टेट में कौन से वर्जन के कितने कार पे आपने सर्वे किया, नाउ इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। ऑल द डेटाज आर सो वेरी इजी इन कैलकुलेशंस। यही लेवल होता है, इसी लेवल में काम करना होता है। आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है और जस्ट आपको अप्लाई करना है विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, इफ 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4, अच्छा स्टेट 4 का इलेक्ट्रिक कार्स मतलब ये 400 के बारे में बात चल रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस 400, ठीक है। क्या पूछा है, इफ 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशनड, 45% कार्स इन स्टेट 4 इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात चल रही है, यदि वो एयर कंडीशनड है उसमें, एंड द रिमेनिंग आर नॉन एसी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी कार्स, 55%। 45 यदि चला गया तो बचा कितना, 55। 50% होता है आधा, इसका आधा 400 का आधा 200, 10% है 40, 5% है 20, तो 400 का आधा 200, 220 इज माई आंसर, गो फॉर इट, 220, तो सी इज द राइट आंसर। Look at this is very simple. I need to calculate 55% of the value. 50% means half. 400 ka half 200. 10% is 40. I need to calculate 55. So another 5%. If 10% is 40, 5% is 20. So total value is 200 plus 20. So my answer is 220. So therefore C is the right answer. इसमें कोई भी व्यक्ति करे, आपको ऐसे ही करना हो और आप ऐसे ही करोगे. I know that. Once the preparation is done, every one of you is going to do in a similar pattern only. Go to the next question. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन क्वेश्चन नंबर 110. ठीक है, पढ़ते हैं सवाल क्या दिया है. देखिए वेरी सिंपल. नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2. अच्छा, नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया स्टेट 2, मतलब 480 के बारे में बात चल रही है. नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2 इज हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1. डीजल कार, ये स्टेट 1 में डीजल कार, ये 480 कितना ज्यादा है उसका कंपैरिजन हो रहा है. 480 450 से कितना ज्यादा है, 30, उसका कंपैरिजन कर रहा है. किससे? डीजल कार से. फिर से देखो, नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 इज हाउ मच % मोर. 480 450 से कितना मोर है, 30, उसका कंपैरिजन हो रहा है. किससे? मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 1, कितना, 450. कंपैरिजन कैसे होता है? जिसको कंपेयर करते हैं न्यूमिनेटर में, जिससे कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर में, परसेंटेज में बदलना इनटू 100, दैट्स ऑल, गेम ओवर. 0 चला गया, 0 चला गया. 3 से 1, 3 5 15. ओके, और ये बेसिकली 1/15 है. 1/15 एवरी वन ऑफ यू नो दिस. 6.66 ये डी वाला आंसर है. या आप चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हो. 5 3 15 और यू गेट 20. 20/6, 3 से डिवाइड करो. 3 6 18, 2 बचेगा. 6.66, 6 2/3. सो डी इज द राइट आंसर. ये जो डी 6.67, एक ही ऑप्शन है, खुला हुआ ऑप्शन है. वेरी सिंपल, नथिंग मोर देन दिस. नेक्स्ट, आगे वाला करते हैं, देखते हैं. इसको मैं मिटा रहा हूं सो दैट हमारे पास ज्यादा
क्योस नहीं बने, हम आराम से कर सके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 4? अच्छा, डीजल कार इन स्टेट 4, अच्छा डीजल कार इन स्टेट 4, ये स्टेट 4 और ये डीजल कार। टू इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, टू इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, टू इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, स्टेट 3, टू इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, अच्छी बात है, बहुत सिंपल है। देखो डीजल कार इन स्टेट 4, ये स्टेट 4, उसका डीजल कार है 1400, उसका रेशियो किसके साथ? इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, ये स्टेट 3 इलेक्ट्रिक कार 600, इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये होता है। जो पहले आया वो न्यूमरेटर में, जो बाद में आया वो डिनोमिनेटर में, दैट्स ऑल, कुछ और करना ही नहीं है। 0000 कैंसिल, 2 7 14, 2 3 6, 7/3 को हॉरिजॉन्टली 7:3 लिखा जाता है। नाउ लुक एट योर आंसर्स, ऑप्शन ए 7:3 इज द आंसर। देखिए कितने सिंपल वे में आपका आंसर मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज ये तीनों साथ साथ चलते हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक टॉपिक को अकेला अलग से तैयार नहीं करना है, यदि कर रहे हैं तो तीनों टॉपिक तैयार करके फिर तीनों को मर्ज करके पढ़ाई करना है, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट। अगला सवाल करते हैं, देखिए, लेट अस मूव। ये वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए। चलिए, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आराम से बन जाएगा, आई एम श्योर। क्या पूछ रहा? कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स टू टोटल कार्स इन ऑल द स्टेट्स। टोटल इलेक्ट्रिक कार्स, टोटल इलेक्ट्रिक कार्स मतलब इन सबका ऐड करना है। ये 150, 320, 600, तो 600, 700, 800, 900, 1000, मैं आपको एडिशन करना सिखाता हूँ। 100 प्लेस वाले पहले, 10 प्लेस वाले उसके बाद, और देन 1 प्लेस वाला। देखो 600, 300, 900 और 100, 1000। अब 10 वाले 20 और 50, 70, 1 प्लेस वाला है नहीं, ओके। देखिए आपको इन तीनों को ऐड करना है, 600, 400, 1000, 1300, 1400, 1470, 1470। एक बार और देख लो, 6 4 10, 1300, 1400, 1470। ये फिर से कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स टू द टोटल कार्स इन ऑल द स्टेट, जो आपको पता है 8000। उसके लिए आपको सारे कार को ऐड करने की जरूरत नहीं, यू नो दैट। 0000 कैंसिल, 10 कैंसिल, 147/8, 8 1 is 8, 6 बचेगा 67, 8 8 are 64, 18 पॉइंट समथिंग ढूंढिए। अब 18 पॉइंट समथिंग में दो आंसर है, बी भी है सी भी है, तो आई नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। 8 8 are 64, 3 बचेगा रिमाइंडर, डेसिमल लगाऊंगा, 0 लूंगा, 8 4 are 32, 3 आएगा, 3 आया मतलब बी इज द राइट आंसर, 18.3। 3 तो इधर नहीं है, तो 18.37 इज माई राइट आंसर। लुक एट दिस, दिस इज द लेवल ऑफ द पेपर इन द एग्जाम, और आपको इसी लेवल पे काम करना, और इसमें कुछ बड़ा मारा मारी आपको नहीं लगेगा, आई एम श्योर 100%, ठीक है ना। अगला वाला सवाल देखिए, उससे पहले मैं बाकी की चीज़ों को मिटा देता हूं ताकि एक क्लैरिटी आपको दिखे। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, यू आर एबल टू आंसर क्विकली, मेक इट फास्ट। व्हाट इज द, इससे पहले ये वाला हमने कर दिया क्या? हाँ ये वाला हमें करना है, इसके पहले 18 वाला हमने कर दिया, ओके। ये वाला 113, क्या बोल रहा है 113? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3? स्टेट 3 में नंबर ऑफ पेट्रोल कार मतलब 1000, एंड डीजल कार इन स्टेट 1 एंड डीजल कार इन स्टेट 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। What is the difference between the number of petrol car in state 3000 and diesel cars in state 1, that is 450? 1000 minus 450 is equal to 550. So my answer is D. कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 114, what is the average number of diesel cars in all the states? 4 states, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 4 करना है। देखिए आप आराम से, 1400 और 800, 2200, 2200 और 800, 3000, 3450, 3450। कई बार हिंदी में कैलकुलेट करना इजी होता है इफ़ यू नो हिंदी, कई बार आप अपने खुद के लैंग्वेज में कर सकते हो। 1400 और 800, 2200 और 800, 3000, 3450, 1400 प्लस 8000,
2200 plus 8000 plus 800 sorry 3000 3450 बंगाली में कर सकता हूँ मैं बिकॉज आई नो बंगाली 1400 800 800 8 8 16 16 4 2000 3000 3450 3450 3450 आप अपने मदर टंग में भी कैलकुलेशन कर सकते हो यदि आप मराठी बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो मराठी में तो मराठी में करिए कोई प्रॉब्लम नहीं कैलकुलेशन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो आई डू मोस्ट ऑफ माई कैलकुलेशंस इन बंगाली ये हो गया आपके पास कैलकुलेशंस तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स इन ऑल द 4 स्टेट्स डिवाइड बाई 4 4 से करना है आपको व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स इन ऑल द 4 स्टेट्स सबको जोड़ लीजिए 3450 तो 4 8 32 25 बचेगा 4 6 24 एक बचेगा 4 2 8 862 ठीक है 2 बचेगा 0 लगा दो 4 5 20 862.5 सो बी इज द राइट आंसर 862.5 आप चाहो तो देख सकते हो 862.5 ये देखिए 862.5 is my right answer. That's it. So what I'm just trying to tell you is that the question that you are supposed to solve in the paper is not going to be very tough. It is going to be easy. और आप यदि इसको कर सकते हैं तो I believe that आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं एक और सवाल इसी पैटर्न पे if you wish to solve on your own you can do it else at some other time I'll help you out in solving such type of questions. We at Success at Education Services believe that if you have a hunger तो ये एग्जाम निकलेगा यदि हंगर नहीं है तो नहीं निकलेगा दिखना चाहिए हताश दिखना चाहिए एकदम पजल्ड दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है लाइफ में यार मेरे को करना है तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है इट इज़ नॉट 10th एंड 12th यार सिलेबस में कुछ आया पेपर में मैंने कुछ लिखा कुछ नंबर मिल गए मैं पास हो गया नो यहाँ पास का मतलब ही सिलेक्शन होता है ना इफ यू वांट दैट यू नीड टू हैव ए हंगर इन योर बेली आपका दिमाग बिल्कुल एकदम ऐसा तैयार होना चाहिए कि नहीं मेरे को चाहिए मतलब चाहिए नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल ओनली देन थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर पॉकेट ऐसे नहीं आएगा दोस्त लेकिन हाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम में वी वेलकम पीपल जिनको लगता है वी वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स तो यदि किसी को लगता है कि आई नीड ए मेंटर समबडी हु कैन हेल्प मी आउट समबडी हु कैन सिट विथ मी वर्क विथ मी मेंटरशिप के लिए यदि किसी को लगता है वी वेलकम ऑल सच स्टूडेंट्स लेकिन आप ये सोचकर आए कि यू नीड टू हैव दैट यू नो hunger in your stomach आंखों में दिखना चाहिए that craziness to solve the paper that craziness to come out successfully that craziness to become all India rank 1 if you have that thing please do contact us at 9329620356 we are available in online offline दोनों फॉर्म में plus video lectures are available plus mock test papers are available plus lot of sectional test papers are available everything is available with us anybody who feel like joining the program कोई भी इसमें से जो आपको लगे एनी कॉम्बिनेशन दैट यू फील लाइक डूइंग वी आर अवेलेबल इन एवरी कॉम्बिनेशन एवरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दैट कुड बी पॉसिबल विद दिस 5 sections we are available with that so all such people who would like to move with us you can always come at the center thank you so much may God bless you bye bye have a great evening